हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई सीरीज़ जिसमें हम डेली 10 ईडियम्स सीखेंगे। ईडियम्स होती है हिंदी में जैसे मुहावरे और कहावतें होती है। ईडियम्स इंग्लिश लैंग्वेज में चार चाँद लगा देती है, आई कैन से दैट। अगर आप ईडियम्स का यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है क्योंकि इनसे अक्सर 5-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वन इज एट डैगर्स ड्रॉन। अब देखिए इसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डैगर्स। डैगर्स का मतलब क्या होता है, चाकू या फिर खंजर। ड्रॉन मतलब चाकू या खंजर आर पार करना। तो सीधी बात है कि जिन दो लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। एटलीस्ट आप इतना तो इस बात से समझ गए होंगे, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब वो बिल्कुल चाकू लेके खड़े हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उनमें शत्रुता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कटु शत्रुता होना या बहुत ज़्यादा लड़ाई होना। इसका एक सेंटेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। नाउ डेज यूएसए एंड रशिया आर एट डैगर्स ड्रॉन मतलब अभी के समय में यूएस और रशिया एक दूसरे से कटु शत्रुता है, इन दोनों की कटु शत्रुता है। सेकेंड वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखो एप्पल है, ठीक है, डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड मतलब अगर आपको आपकी वोकैब इतनी अच्छी भी नहीं तो आप समझ सकते हैं हारमोनी मतलब सब कुछ सही चल रहा है। डिस्कॉर्ड मतलब कुछ ना कुछ झगड़ा है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़ क्या है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि झगड़े की जड़ क्या है। तो इसका एक सेंटेंस बता देती हूँ। कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द नेक्स्ट वन इज़ एट 6 एंड 7। मतलब एट 6 एंड 7 का बिल्कुल मतलब है 6 और 7 हो रही है, शक्ल पे 12 बज रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, अस्त व्यस्त होना। क्या बोलेंगे, अस्त व्यस्त। इसका एक सेंटेंस है, दिस बुक्स वर लाइंग एट 6 एंड 7 इन द रूम। दिस बुक्स वर लाइंग एट 6 एंड 7 इन द रूम मतलब ये किताबें कमरे में अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। अब एप्पल ऑफ आई। एप्पल ऑफ आई देखो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था तो डिस्कॉर्ड है तो झगड़े की जड़ क्या है, उसको बोलते हैं हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ आई मतलब आंखों का तारा कौन है, आंखों का प्यारा कौन है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एप्पल ऑफ आई। माई डॉटर इज़ माई एप्पल ऑफ आई, मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। समझ में आ गया आपको। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, अब यहाँ देखिए ब्लू किसके लिए यूज़ होता है, आसमान के लिए। आसमान ब्लू होता है ना। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू मतलब एकदम से आकाश से कोई एकदम से आपके ऊपर आकाश ही हो गई, कोई मतलब एकदम मैजिकल चीज़ हो गई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब क्या बोलेंगे, आकाशीय विपदा को क्या बोलेंगे, एकदम से सडन कैलेमिटी बोलते हैं ना। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, आकस्मिक विपदा या सडन कैलेमिटी। कुछ एकदम से आपने जिस चीज़ के बारे में सोचा नहीं वो आपके ऊपर आ गया। बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ब्लू का आप देखिए आकाश को याद रखिए जिससे आपको ये चीज़ याद रहेगी। इसका सेंटेंस बता देती हूँ। Arjun's failure in the examination after his mother death came as a bolt from the blue। मतलब अरुण जब एग्ज़ाम में फेल हो गया उसकी मम्मी की डेथ के बाद, तो ये उसके लिए एक तरह से बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है। नेक्स्ट वन इज़ अ वेट ब्लैंकेट। अब देखो ब्लैंकेट जनरली क्या काम करती है, आपको गर्मी देने का काम करता है। ब्लैंकेट मतलब क्या होती है, रज़ाई या मोटी कंबल, वो आपको गर्मी देने का काम करती है। अब यहाँ पे क्या बोला है, वेट। वेट मतलब गीली। अब गीली ब्लैंकेट तो आपको क्या अच्छी लगेगी क्या, वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में यूज़ हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया वेट ब्लैंकेट मतलब, इसका मतलब तो कुछ नेगेटिव सेंस में जा रहा है जो हम नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब होता है निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति, जो आपको दबाना चाहता है। और वेट ब्लैंकेट मतलब किल जॉय करने वाला पर्सन, निरुत्साहित करने वाला व्यक्ति। तो इसका सेंटेंस बता देती हूँ। कमला proved a wet blanket in the party as she talked about books there। मतलब
Kamla proved a wet blanket in the party as she talked about the books there. मतलब कमला पार्टी को खराब करने वाली बनी क्योंकि वो वहाँ पर पढ़ाई की बातें या बुक्स की बातें कर रही थी। वेट ब्लैंकेट मतलब समझ में आ गया, उस चीज़ को खराब कर रही है वो, जो आप चाहते हो वो हो नहीं रहा है। अ बर्निंग क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्या होता है? बर्निंग मतलब आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन मतलब बर्निंग मतलब जो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, न्यूज़पेपर में चल रहा है, मतलब ज्वलंत मुद्दा। अभी क्या है? ज्वलंत मुद्दा क्या चल रहा है? ये तो बहुत ईजी है समझने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा? गर्ल्स सेफ्टी इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन नाउअडेज। लड़कियों की सुरक्षा आज के दिन में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बिकॉज गर्ल्स आर नॉट सेफ। तो गर्ल्स सेफ्टी इज़ अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन नाउअडेज। ठीक है। अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब ऐसा घोड़ा जो छुपा हुआ है, काला है, हमने जिस पर ध्यान ही नहीं दिया। डार्क हॉर्स को आप ऐसे समझो, एक सफ़ेद अच्छा सा घोड़ा है, तो उसको हम सब प्यार करेंगे, उसके ऊपर हमारी नज़र जाएगी। और डार्क हॉर्स मतलब ऐसा घोड़ा जो बिल्कुल काला सा है, भद्दा सा है, हमने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन वो अगर रेस जीत जाए तो हमें यही रहेगा ना कि भाई इसका तो बारे में हमने सोचा ही नहीं था। तो डार्क हॉर्स को आप ऐसे कोरिलेट करिए, इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम। तो इसका अब मैं आपको एक सेंटेंस भी बता देती हूँ। रोहित प्रूव्ड एज अ डार्क हॉर्स एज ही क्लियर्ड IAS एग्जाम। रोहित प्रूव्ड अ डार्क हॉर्स एज ही क्लियर्ड IAS एग्जाम। मतलब रोहित क्या मिला? छुपा रुस्तम निकला। हमने तो सोचा ही नहीं था कि वो IAS एग्जाम क्लियर करेगा, लेकिन उसने कर लिया तो वो क्या बन गया? डार्क हॉर्स। अ क्लोज फिस्टेड मैन। अब क्लोज फिस्टेड मैन, मैन मतलब तो व्यक्ति, आपको समझ में आया। क्लोज फिस्टेड मतलब क्या होती है? मुट्ठी। फिस्ट मतलब क्या होती है? मुट्ठी। क्लोज मतलब आप खुद अपनी मुट्ठी को बंद करके रखो। क्या मतलब हुआ? हम किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते। ओपन फिस्टेड मतलब हम कुछ दे रहे हैं। क्लोज मतलब हम कुछ देना नहीं चाहते। तो कौन इंसान नहीं देना चाहेगा? जो कंजूस होगा। तो क्लोज फिस्टेड मीन्स मैन मीन्स कंजूस व्यक्ति। Mahesh father is a close-fisted man as he never entertained his family. महेश के पापा एक बहुत ही कंजूस आदमी है क्योंकि वो कभी भी अपनी फैमिली को एंटरटेन नहीं करते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर। अब देखिए, एप्पल का हमने यहाँ पे 3 बार पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा था? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ आई, और तीसरा है एप्पल पाई ऑर्डर। पाई ऑर्डर का मतलब होता है, मतलब सब कुछ चीज़ें बहुत परफेक्टली रखी हुई है। अब एप्पल पाई ऑर्डर हो गया तो मतलब इसका मतलब हो गया पूर्ण रूप से व्यवस्थित। हम जब घर को रखते हैं या किसी चीज़ को रखते हैं, उसके लिए एप्पल पाई ऑर्डर यूज़ होता है। हिज होम वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। उसका घर पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। या हिज ऑफिस वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। उसका ऑफिस पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my channel. See you tomorrow with more idioms and more videos. Thank you. Have a nice day.